हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक मोनी। तो आज हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स की फर्दर पार्ट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं लीन-वीवर बर्क प्लॉट। ओके, इट इज लीन-वीवर बर्क प्लॉट। अब ये प्लॉट क्या बताता है? इसको हम लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी कहते हैं। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। ओके, नाउ अब ये प्लॉट लीनियर बर्क प्लॉट क्यों आया? बिकॉज माइकल मेंटन कांस्टेंट, माइकल मेंटन एक हाइपोथेटिकल कर्व जो था, हाइपरबोलिक कर्व, it is difficult to precisely locate vm and km, okay, on graph। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एलबी प्लॉट क्यों आया? इसको एलबी प्लॉट भी कह सकते हैं, एलबी प्लॉट। तो ये एलबी प्लॉट क्यों आया? बिकॉज जो माइकल मेंटन्स हाइपरबोलिक कर्व था, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली लोकेट वीएम एंड केएम ऑन ग्राफ। So a double reciprocal plot, a double reciprocal plot of mm equation when plotted gives value of km and vm accurately। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? एलबी प्लॉट जो है, व्हेन mm हाइपरबोलिक कर्व जब हम लोग प्लॉट कर रहे थे तो ऐसा ग्राफ आ रहा था। ओके, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली लोकेट वीएम एंड केएम ऑन दिस काइंड ऑफ ग्राफ। सो हमें क्या चाहिए था? लीनियर रिलेशनशिप वीएम और केएम के बीच में। तो हमने एलबी प्लॉट के थ्रू डबल रेसिप्रोकल किया माइकल मेंटन इक्वेशन को, तो हमें केएम और वीएम की एक्यूरेट वैल्यू पता चली। तो माइकल मेंटन इक्वेशन जो हमारा था वो था वी नॉट is equals to Vm S Km plus S। ओके, अब इसको हम लोग को रेसिप्रोकेट करना है। तो V नॉट इज इक्वल्स टू Vm S Km plus S। ये है हमारा माइकल मेंटन इक्वेशन। अब हमें इसे LB प्लॉट के थ्रू इक्वेशन लिखना है। तो हम डबल रेसिप्रोकेट करेंगे। 1 अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू Km प्लस S Vm इंटू S। ओके, तो इसको हम लोग फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू Km Vm 1 अपॉन S नाउ प्लस 1 अपॉन Vm, क्योंकि S से S कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आया जिसमें दिस इज Y, दिस इज M, दिस इज X एंड दिस इज C। ओके, तो X पे हमारा 1 अपॉन S रहेगा और Y पे हमारा 1 अपॉन V नॉट रहेगा। तो हमारा प्लॉट जो होगा और हमारा स्लोप जो है दैट इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। तो ये था हमारा एलबी प्लॉट। अब हमें एलबी प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारा y जो था, y हमारा क्या है? 1 अपॉन वी नॉट। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज द ग्राफ फॉर एलबी प्लॉट, जिसमें कि दिस इज 1 अपॉन वी नॉट y, और x एक्सिस पे हमारा 1 अपॉन s हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन s। नाउ हमारा m जो है वो पॉजिटिव है, तो m अगर पॉजिटिव है और c जो हमारा है y इंटरसेप्ट, इट इज 1 अपॉन vm दैट इज इक्वल्स टू c। और ये हमारा स्लोप है, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, स्लोप इज पॉजिटिव। तो दिस इज m इज इक्वल्स टू km अपॉन vm, km अपॉन vm। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन से 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू km अपॉन vm 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन
Vm, ये हमारा LB प्लॉट का इक्वेशन है। अब इस ग्राफ में इसकी वैल्यू क्या होगी जब हमारा y जो है 0, when y is equals to 0, तो ये हमारा y था, ये हमारा m था, ये हमारा x था और ये हमारा c था। ओके, तो अब y is equals to 0 हमें पुट करना है 1 अपॉन v नॉट की वैल्यू, km अपॉन vm अपॉन 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन vm। ओके, तो हमें ये हो जाएगा -1/Vm इज इक्वल्स टू Km अपॉन Vm इंटू 1 अपॉन S। नाउ हमारे Vm और Vm की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा 1 अपॉन S जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन Km। तो y जब y की वैल्यू 0 होगी तो हमारा 1 अपॉन S जो होगा -1/Km के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 1/S इज 1 - 1/Km। तो इस तरीके से हमें वैल्यू पता चल गई 1 अपॉन S की जब y इज इक्वल टू 0 है कंडीशन। ओके, तो इस तरीके से हमने LB प्लॉट निकाला। अब क्या है, हमें पढ़ना है टर्नओवर नंबर। वी हैव टू स्टडी टर्न ओवर number. Turnover number is Kcat. That is the catalytic efficiency. The turnover of an enzyme, turn over of an enzyme is the maximal number of substrate molecule. Maximum number of substrate molecule converted to product. Converted to product per active site per unit time. Per unit time. Okay. Catalytic efficiency क्या होता है? That is the turn number of an enzyme. That is the maximum number of substrate molecule converted to product per active site per unit time. As we know, Vmax जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम कंसंट्रेशन टोटल की। तो Vmax कब ज्यादा होगा? जब कैटालिटिक एफिशिएंसी मैक्सिमम हो के कैट इंटू ET। ओके, तो therefore Kcat is equals to Vmax अपॉन यहाँ पे E टोटल की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी। तो अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Kcat is equals to Vmax upon E total. So this is the turnover number. अब किसी भी एंजाइम का एनी एंजाइम नोट है, एनी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन maximum rate depends on two things. Okay, it depends on two things. One is Kcat, that is the turnover number, इसको की speed of each enzyme, speed of each enzyme. Vmax rate of reaction बताता है, ये speed of enzyme है, and it depends upon E total, that is total कितने enzyme काम कर रहे हैं, total enzyme कितने काम कर रहे हैं. Okay. So, an enzyme catalyzed reaction maximum rate depends upon two things, Kcat and E total. I hope I made you clear this. Now, if we talk about catalytic efficiency, अभी हमने turnover number पढ़ा, catalytic efficiency की बात करें, efficiency और specificity constant की बात करें, it is equals to Kcat upon Km. This is the specificity constant or catalytic efficiency. So, we will write a note that the parameters of Kcat and Km also allow us to evaluate the catalytic efficiency
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, ओके, ऑफ एंजाइम्स, बट either of these parameters alone is insufficient for the task. इनका कहने का मतलब है कि इन दोनों के पैरामीटर्स को हम लेके कैटालिटिक एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर सिर्फ के कैट दिया हो या के एम दिया गया हो तो इट इज इनसफिशिएंट पैरामीटर दैट वी कुड नॉट फाइंड द कैटालिटिक एफिशिएंसी। हमें दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए कैटालिटिक एफिशिएंसी या स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, ओके। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट the best way to compare the catalytic efficiency of different enzyme is to compare kcat upon km for two reaction। अगर किसी भी एंजाइम की हमें कैटालिटिक एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो हम दोनों की के कैट अपॉन के एम के दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करते हैं, ओके। अब अगर हम एक सिंपल टर्म में बात करें इस पूरे कंक्लूजन को, तो हमने देखा कि कैटालिटिक एफिशिएंसी के कैट अपॉन के एम होती है। अगर किसी एक की वैल्यू दी गई हो तो हम कैटालिटिक एफिशिएंसी को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर दो एंजाइम्स को कंपेयर करना है कि किसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी ज्यादा है या स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट ज्यादा है, तो हम दोनों एंजाइम की के कैट और अपॉन के एम को कंपेयर करेंगे। अब एक नोट लिखते हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये है कि कैटालिटिक एफिशिएंसी को ज्यादा होने के लिए in order to increase the catalytic efficiency we have to decrease the Km value, that means Km की वैल्यू कम होनी चाहिए, ओके। सेकेंड पॉइंट इज दैट एंजाइम की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा होनी चाहिए? एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली, तभी तो वो ज्यादा सबस्ट्रेट पे बाइंड आउट करेगा और प्रोडक्ट देगा, के लिए ज्यादा होनी चाहिए, ओके। नाउ के कैट ज्यादा होना चाहिए जिसमें ज्यादा सबस्ट्रेट। अब के कैट अपॉन के एम इज कैटालिटिक एफिशिएंसी, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, और अगर के एम की वैल्यू कम होगी तो ये ऑल ओवर ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें के कैट ज्यादा होना चाहिए, हमारा ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि के कैट का मतलब क्या था कि ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, ओके। तो ये था कंक्लूजन दैट कैटालिटिक एफिशिएंसी को ज्यादा होने के लिए केएम की वैल्यू कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तभी वो ऑल ओवर नंबर ज्यादा होगी। एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा होनी चाहिए एंड के कैट ज्यादा होनी चाहिए ताकि ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये था कंक्लूजन, ठीक है। एलबी प्लॉट क्या होता है? माइकल मेंटन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अब हम एक और प्लॉट स्टडी कर लेते हैं, हेंस प्लॉट जिसको कहते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है। हेंस प्लॉट की इक्वेशन जो होती है, हेंस वुल्फ प्लॉट, ओके। इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू के एम अपॉन वी एम 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन वी। ये था हमारा क्या? एलवी प्लॉट। दिस इज एलवी प्लॉट, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको सबस्ट्रेट एलबी प्लॉट जो है इसको हम सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई
by substrate concentration on both side, on both side. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा S अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू Km अपॉन Vm 1 अपॉन S इंटू S प्लस S अपॉन Vm। तो S से S कैंसिल, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारा होगा दैट विल बी हेंस वुल्फ लॉट की S अपॉन V नॉट इज इक्वल्स टू Km अपॉन Vm प्लस S इंटू 1 अपॉन Vm। यही इक्वेशन आई, S अपॉन V नॉट Km अपॉन Vm प्लस 1 अपॉन Vm इंटू S। तो ये हमारा हो जाएगा Y, दिस विल बी C एंड दिस विल बी X एंड दिस वुड बी M। ओके, तो अब हम प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा स्लोप जो है पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा, जिसमें जो हमारा इंटरसेप्ट है दैट इज Km अपॉन V। ओके, और हमारा स्लोप जो है M इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Vm। X जो हमारा है वो S है, और Y जो हमारा है दैट इज S अपॉन V नॉट इज Y। ओके, अब इस वैल्यू को हमें निकालना है। जहां पे हमारा y का वैल्यू 0 है, तो हमारा x क्या होगा एडी हॉफसी के लिए। तो अगर y की वैल्यू y इज इक्वल टू 0 कंडीशन है, ओके, तो हमारा s अपॉन v नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू y s अपॉन v नॉट है। तो 0 इज इक्वल टू km अपॉन vm प्लस s इंटू 1 अपॉन vm। हमें x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज हमारा s क्या होगा जब y इज इक्वल टू 0 है। तो माइनस km अपॉन vm इज इक्वल टू s इंटू 1 अपॉन vm। तो ये कट हो गया, तो हमारा s का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से s की वैल्यू जो आ रही है हमारी यहाँ पे, जब व्हेन y इज इक्वल टू 0 इज माइनस a। ओके, तो इस तरीके से हम इक्वेशन सबकी निकालते हैं। जब y की वैल्यू 0 है तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब लास्ट इक्वेशन जो है, लास्ट एक इक्वेशन है दैट इज एडी हॉपसी डायग्राम। ओके, तो इसकी बस इक्वेशन मेमोराइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम माइकल मेंटन इक्वेशन लिखेंगे, Km प्लस S। दिस इज द माइकल मेंटन इक्वेशन। ये जो हेंस वुल्फ प्लॉट था, ये आया है मल्टीप्लाई S ऑन बोथ साइड ऑफ LB प्लॉट से। अब हमें एडी हॉफसी डायग्राम देखना है, तो एडी हॉफसी डायग्राम में पहले हमने माइकल मेंटन इक्वेशन लिखा। अब हमें क्या करना है, वी कैन राइट दिस एज V नॉट इंटू Km प्लस V नॉट इंटू S इज इक्वल्स टू Vm प्लस S। Vm प्लस S हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब V नॉट S इज इक्वल्स टू Vm S माइनस V नॉट Km। ओके, तो अब हमें Vm, हमें क्या निकालना है, V नॉट इज इक्वल्स टू Vm माइनस V नॉट S इंटू Km। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 1 बाय S ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा दिस इज हम x एंड दिस इज m एंड दिस इज c। ओके, तो हमारा डायग्राम जो बनेगा इट वुड बी लाइक दिस। हमारे y पे आएगा v नॉट, हमारे x पे आएगा v नॉट अपॉन s। ओके,
और हमारा जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव में. This would be m is equals to minus km. This is our slope. And this is Vm. That is Vmax is our C. Okay. So this is the equation for Eddie-Hofsey diagram. तो इस तरीके से हमने एडी-हॉफसी का डायग्राम देखा, प्लॉट देखा, लीनियर बर्ग का हैंस प्लॉट का देखा. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गेट बी और गेट 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने इसके नोट्स रिटन फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दिया है. आप उसे ज्वाइन कीजिए और पढ़िए. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से बात कर सकते हैं. ओके. तो मैं एक बार लास्ट में लीनियर बर्ग प्लॉट जो होती है वो लीनियर रिलेशनशिप बताती है किसके, वीएम और केएम के बीच में. लीनियर बर्ग प्लॉट माइकल मेंटन कांस्टेंट का रेसिप्रोकेट करके हमारी वैल्यू आती है. इस तरीके से ग्राफ आता है. फिर हमें टर्नओवर नंबर जानना है. टर्नओवर नंबर में ये होता है कि कितने एंजाइम की मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट को पर एक्टिव साइट पर यूनिट एंजाइम. और के कैट का फॉर्मूला होता है वी मैक्स अपॉन ई टोटल. अब अगर एंजाइम की कैटेलाइज्ड रिएक्शन की मैक्सिमम रेट डिपेंड करती है के कैट और ई टोटल पे. ओके. कैटेलिटिक एफिशिएंसी अगर निकालना है तो हमें ये के कैट अपॉन के एम की वैल्यू दो एंजाइम्स के बीच में कंपेयर करनी पड़ेगी. हमें के एम की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, के कैट की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि हमारा कैटेलिटिक एफिशिएंसी ज्यादा हो. हेंस वुल्फ प्लॉट जो होती है, वी कैन मल्टीप्लाई एस ऑन बोथ साइड एलएचएस एंड आरएचएस ऑफ एलवी प्लॉट. हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा ये वैल्यू आया और इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ किया. ओके. फिर एडी-हॉफसी डायग्राम है. सबसे इंपॉर्टेंट एलवी प्लॉट है, बट आप ये दोनों को भी देख सकते हैं फॉर इमरजेंसी कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो. ओके. I hope you like my channel. Thank you for watching. You can subscribe to my channel. Thank you.